गुड मॉर्निंग गाइज। वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए दोस्तों, हम एक छोटा सा टॉपिक लेके करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं में से एक भीमबेटका गुफा आती है आपकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफा मानी जाती है, जिसमें चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलने के हमें प्रमाण मिले हैं। चित्रकला में प्राचीनतम साक्ष्य मिलने के जहाँ प्रमाण मिले हैं वो भीमबेटका की गुफा मानी जाती है दोस्तों। और ये भीमबेटका गुफा है कहाँ? भीमबेटका भीमबेटका की गुफा। देखिए दोस्तों, भीमबेटका की गुफा के अंदर हम चलते हैं कि भीमबेटका पूरा अध्ययन करेंगे कि ये जो भीमबेटका की गुफा है ये कहाँ स्थान, इसका स्थान का है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के पास है। रायसेन ज़िला मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िला है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन ये ज़िला है, ये दोस्तों ये ज़िला है। और ये तहसील वहाँ पर कौन सी है? तहसील, वहाँ पर तहसील है दोस्तों, रायसेन ज़िला। और वहाँ पर आपकी तहसील है आपकी तहसील है दोस्तों गोहरगंज तहसील के पास। तहसील में रायसेन ज़िला और मध्य प्रदेश के में भोपाल से 45 किलोमीटर दूर जो दक्षिण में स्थित हमारी ये भीमबेटका की गुफा है। ये कहाँ है? भोपाल से है कितने किलोमीटर दूर दोस्तों? 45 किलोमीटर दक्षिण में। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में तहसील है गोरगंज, और रायसेन जिला के पास मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा स्थित है। और ये जो भीमबेटका की गुफा है ये दोस्तों अबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के समीप है। ये भीमबेटका की जो गुफा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार कि अबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के पास, अबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के पास ये जो आपकी गुफा स्टेशन के पास है, ये गुफा स्थित है। भीमबेटका की गुफा है। ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में है, और इसकी तहसील है गोरगंज और रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में। और अबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के पास ये हमारी भीमबेटका की गुफा स्थित है। यहाँ जो भीमबेटका की गुफाएं हैं दोस्तों, यहाँ कम से कम 600 गुफाएं मिलने के प्रमाण मिले हमें। मैक्सिमम कम से कम 600 गुफाएं, यानी 600 गुफाएं मिली थी। लेकिन इन गुफाओं में से 275 गुफाओं को ही चित्र मिले हैं। 275 गुफाओं में ही चित्र मिले हैं। कुल गुफाएं कितनी हैं? 600। उन 600 में से 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं आपको। यहाँ पे ये गुफाएं आपकी चित्रित हैं, और अदर गुफाएं हैं वो चित्रित आपको नहीं मिली हैं। बट दोस्तों एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में? एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पर कुल 600 की जगह 800 गुफाएं मिली हैं। उन 800 गुफाओं में से यहाँ पर 275 की जगह 500 गुफाओं को चित्रित माना है। यहाँ पर 500 गुफाओं को क्या माना है? चित्रित माना है। ये एनसीईआरटी कहती है। ये अथेंटिक बुक तो है, हिंदी ग्रंथ अकादमी ये हमारी, ये 275 गुफाओं को चित्रित मानती है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि 500 गुफाएँ यहाँ पर चित्रित हैं 800 में से। यहाँ पर 600 में से 275 हैं और 800 में से 500 गुफाएँ चित्रित मानी गई हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट चलते हैं कि दोस्तों इसकी खोज किसने की। ये जो भीमबेटका की गुफा है, इन भीमबेटका की गुफा की खोज करने का श्रेय वीएस वाकणकर को जाता है। और 1958 को, यानी 1958 में वीएस वाकणकर ने इसकी खोज करने का श्रेय जाता है। वीएस वाकणकर महोदय ने 1958 में खोज की थी। 1957-58 आ सकता है, 1957 और 58, यानी 57-58 के अंदर वीएस वाकणकर ने इसकी खोज की। और ये जो भीमबेटका की गुफा है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यानी ये पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित हमारे भीमबेटका की गुफा है, यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर ये भीमबेटका की गुफा स्थित है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है दोस्तों कि जो भीमबेटका की गुफा है इसको विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है, और वो विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा इसको 2003 के अंदर घोषित किया गया है। यानी 2003 में विश्व विरासत स्थल में घोषित करने का श्रेय यूनेस्को द्वारा जाता है। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 2003 में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया कि कौन से सन में, 2003 के अंदर। और दोस्तों जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग भोपाल है, क्योंकि ये भोपाल के पास ही तो है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भोपाल के द्वारा अगस्त 1999 में यानी 1999 के अंदर इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसको राष्ट्रीय महत्व स्थल यानी राष्ट्रीय महत्व स्थल भोपाल द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग भोपाल के द्वारा अगस्त 1999 के अंदर राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित करने का कार्य किया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। 2003 के अंदर विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया और अगस्त 1999 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। अब कुछ इसमें देखते हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं कि भीमबेटका को क्या कहा जाता है, भीमबेटका में हमें क्या प्राप्त हुए थे। देखिए दोस्तों कि भीमबेटका की गुफा है इसको जू रॉक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जू रॉक शेल्टर के नाम से भी भीमबेटका की गुफा को जाना जाता है। जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। जू रॉक शेल्टर यानी भीमबेटका की गुफा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर सर्वाधिक चित्र मिलने के प्रमाण हमें मिले थे दोस्तों। यानी प्रागैतिहासिक काल के अंदर में सर्वाधिक चित्र हमें यहाँ से मिले, सर्वाधिक चित्र मिले। प्रागैतिहासिक काल के अंदर सर्वाधिक चित्र मिलने के जहाँ पर हमें साक्ष्य प्रमाण मिले हैं वो हमारी भीमबेटका की गुफा है दोस्तों, जिसमें लाल रंग का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। जिसमें किसका प्रयोग? रेड रंग का प्रयोग यानी लाल रंग का प्रयोग मैक्सिमम किया। लाल रंग का प्रयोग मैक्सिमम किया। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र मिलने के प्रमाण भीमबेटका की गुफा के अंदर थे। भीमबेटका के जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी थे वो मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। यहाँ पर जो भीमबेटका के है जो शिला उत्कीर्ण चित्र हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि शिलाओं पर उत्कीर्ण यानी शिला उत्कीर्ण जो चित्र हैं वो चित्र दोस्तों भीमबेटका की गुफा के अंदर मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। यहाँ पर चित्रों के अंदर और भी रंगों का प्रयोग किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता है लाल रंग का प्रयोग किया गया। यहाँ पर चित्रों में अनेक रंगों का भी प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, लाल रंग की जगह आप यहाँ पर क्या काम में लेते थे? लाल रंग की जगह यहाँ पर हिरमच से काम लेते थे। किसको? हिरमच को काम में लेते थे लाल रंग की जगह। और लाल रंग से भीमबेटका की गुफा के अंदर शिकारी के चित्र बनाते थे दोस्तों। शिकारी के चित्र यानी लाल रंग से शिकारी के दृश्य बनाते थे। शिकार करने के दृश्य बनाते थे जो लाल रंग से बनाते थे, जो हिरमच का प्रयोग करके बनाते थे। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर नीला रंग का भी प्रयोग करते थे। नीला रंग की जगह किसका प्रयोग करते थे? लेपिस लाजुली जो पत्थर होता है उसका यूज में लेते थे। लेपिस लाजुली का यूज में लेते थे नीला रंग की जगह। और दोस्तों हरे रंग का प्रयोग करते थे। वो हरे रंग का कैल्सिडोनी जो पत्थर आता है उसका प्रयोग करते थे। यानी हरे रंग का कैल्सिडोनी पत्थर का यूज में लेते थे हरे रंग को। और ये हरे रंग से बनाते थे दोस्तों, वो नर्तक के चित्र यानी डांसिंग के चित्र, नर्तक के दृश्य बनाने का कार्य करते थे हरे रंग से। और दोस्तों इसमें सफ़ेद रंग का भी यूज में लिया गया यानी सफ़ेद रंग वो बनाते थे दोस्तों चूना पत्थर से। यानी सफ़ेद रंग वो चूना पत्थर
का यूज करते थे। हरे रंग का कैल्सिडोनी पत्थर का यूज करते थे, नीला रंग का लेपिस लाजुली का यूज करते थे और लाल रंग का हिरमच का यूज करते थे। जो लाल रंग है वो शिकार के दर से बनाते थे और हरे रंग को नर्तकी के दर से बनाने का यहाँ पर कार्य करते थे हमारी भीमबेटका गुफा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों जो भीमबेटका की गुफा है, यहाँ पर 2 स्तर पर हमें चित्र प्राप्त हुए थे। 2 स्तरों में चित्र प्राप्त, 2 स्तरों में चित्र की प्राप्ति हुई थी, यानी चित्रों का मिलना। 2 स्तरों पर चित्रों का मिलना हमें पाया गया था दोस्तों। एक तो था दोस्तों शिकारी नृत्य, एक तो शिकार के दर से, एक तो यानी जो पशुओं का शिकार करते थे उसका दर से, और एक था दोस्तों पशुओं के साथ पशु प्रेमी, यानी पशुओं के साथ प्रेमी करने का, पशुओं के साथ मानव को रहने का दर से यहाँ पर बनाया जाता था। तो यहाँ पर 2 स्तरों के चित्र बनाए, ये दोनों ही विपरीत हो गए दोस्तों। एक तो हो गया आपका शिकार के दर से, यानी शिकारी करने के दर से यहाँ पर उत्पन्न किए गए थे, और दूसरा था पशु प्रेमी, यानी मानव के साथ पशुओं को रहने के दर से बनाए गए थे। यहाँ पर शिकार के दर से दोस्तों, शिकार के दर से जंगली जानवर में एक तो आपका आएगा हिरण, यानी हिरण के दर से सबसे ज़्यादा आपको प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिलते हैं। हिरण, जंगली भैंसा, हिरण, जंगली भैंसा, घोड़े के साथ हाथी, सुअर और दोस्तों किसके दर से मिलते थे, और अस्त्रधारी घुड़सवार भी थे। अस्त्रधारी घुड़सवार, यानी अस्त्रधारी घुड़सवार इनके दर से, शिकार के दर से में देखने को आपको मिलते थे। और ये दोस्तों पशु प्रेमी यानी कि दोस्तों जानवरों को मानव सहचर के रूप में भी दिखाया गया है, यानी जानवर पशुओं को मानव के साथ रहने यानी चलने आदि की भी दर्शाए गए हैं। यहाँ पर पशु चरे जो दोस्तों यहाँ पर अविकसित मानवीय रूप के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर अविकसित मानवीय रूप यहाँ पर अविकसित मानवीय रूप के अंदर दर्शाया गया है दोस्तों पशु प्रेमी के दर्शय में, शिकार के दर्शय में हिरण आपका, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, सुअर और अस्त्रधारी घुड़सवार के रूप में दर्शाया गया है। और दोस्तों वीएस वाकणकर महोदय ने इसे जो भीमबेटका की गुफा को नवपाषाण काल माना है, यानी वीएस वाकणकर ने इसकी खोज की थी। वीएस वाकणकर ने खोज की थी। ये वो कहता है कि ये जो भीमबेटका की गुफा है ये नवपाषाण काल की माना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि वीएस वाकणकर के अनुसार भीमबेटका की गुफा किस काल के अंतर्गत आती है, तो वो आपकी नवपाषाण काल के अंतर्गत आती है। अदरवाइज ये दोस्तों आपकी मध्यपाषाण काल के अंतर्गत मानी जाती है। अभी दोस्तों देखते हैं कि जो भीमबेटका की गुफा है वो भीमबेटका जो अवश्य पट पर शिकार के दृश्य का चित्र प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर कुछ स्थानों पर 20 परतें दर्शाई गई हैं, चित्रों की 20 परतें, इस तरीके से 20 परतें एक दूसरे के ऊपर बनाई गई परतें दर्शाई गई हैं जो भीमबेटका की गुफा के अंदर आपको मिलती हैं। और दोस्तों जो ये भीमबेटका की गुफा है, इस भीमबेटका की गुफा के अंदर इन चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था दोस्तों? इन चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य, यानी चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था? प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था दोस्तों हमारे राजस्थान के सिक्कर करपाल सिंह शेखावत। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा, करपाल सिंह शेखावत है, बहुत ही करपाल सिंह शेखावत, इन्होंने भीमबेटका की चित्रों को अनुकृतियाँ सर्वप्रथम पद्मश्री है, ये पद्मश्री हमारे करपाल सिंह शेखावत है साहब हैं के द्वारा प्रसिद्धि दिलाने का कार्य इन्होंने किया था। यानी चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने, भीमबेटका के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था दोस्तों? करपाल सिंह शेखावत ने किया था। और दोस्तों भीमबेटका के अंदर प्राचीनतम साक्ष्य मिलने के प्रमाण भी यहाँ पर मिलते हैं, यानी प्राचीनतम भारतीय चित्रकला में प्राचीनतम साक्ष्य मिलने के जो प्रमाण मिलते हैं वो भीमबेटका की गुफा के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भीमबेटका की गुफा दोस्तों ये हमारी भीमबेटका की गुफा है जो
संपूर्ण हो चुकी है। हमने अच्छे से इसका अध्ययन कर लिया है। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए दोस्तों वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़िएगा दोस्तों, ताकि आपको RPSC ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड की ड्राइंग से फर्स्ट ग्रेड में आपको तैयारी में बहुत ही अच्छा लाभ हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।